गाइज आज की वीडियो में ये जो कूलर आप देख रहे हो ना गाइज, इसका कोई भी ऑल्टरनेट पूरे मार्केट में नहीं है। ये हम यूं कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट कूलर है। इससे बेस्ट कूलर दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे ऊपर कोई कूलर ही नहीं है। ये इसकी रियलिटी है। ठीक है गाइज, बहुत ही हैवी कूलर है और हैवी ड्यूटी कूलर है, क्योंकि इस कूलर में जो कवरेज आपको मिलने वाली है ना, वो कवरेज आपको किसी भी दूसरे कूलर में नहीं मिलने वाली। इतना रफ एंड टफ कूलर है। आप इसको घर में यूज करो, गार्डन में यूज करो, शादियों में वगैरह अगर आप चाहते हो कि आपके गार्डन में मतलब कूलिंग रहे, तो आप इस कूलर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इसका जो कवरेज एरिया ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1400 स्क्वायर फीट का इसका कवरेज एरिया के साथ ये कूलर आता है। हम डिटेल में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम है गाइस नोवामैक्स। तो नोवामैक्स नाम का ब्रांड है इसका, और गाइज लाजवाब कूलर है। मैंने इस कूलर को अपने सबसे पहले मैंने इस कूलर को जहां देखा था, वो देखा था मैंने अपने दोस्त की शादी में। अपने दोस्त के यहाँ पे शादी में गया था, तो गार्डन में उसने ऐसे 4 कूलर्स लगा रखे थे। गाइज गजब गजब की कूलिंग, और इतनी मतलब इसकी जो एयर थ्रो है ना, एयर थ्रो इतना स्ट्रांग है। जैसे अगर आप इसके सामने खड़े रहोगे ना, आपको समझ में आएगा कि गजब है मतलब इसका एयर थ्रो। ठीक है, क्योंकि देखो इसके जस्ट अगर आप सामने खड़े रहोगे तो इसका एयर थ्रो इतना तगड़ा है ना कि आप समझ जाओगे कि इसका एयर थ्रो कितना दूर तक जा सकता है ना। आगे बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांड नेम मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जो रिजर्वर कैपेसिटी, यानी कि 100 लीटर का ये कूलर है, 100 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। और फ्लोर एरिया जो कवर करेगा वो 1400 स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया जो है कूलर कवर करता है। काफी बड़ा कूलर है, काफी हैवी कूलर है। ठीक है, और प्रोडक्ट डायमेंशन की बात कर ले, 85 तो सेंटीमीटर तो इसका डेप्थ है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो 85 नॉर्मल कूलर्स की हाइट होती है टोटल। 85 नहीं, सॉरी, कुछ हाँ 85, 86, 90, 118 के आसपास जो है तो हाइट होती है कूलर्स की। अभी इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें तो 85 सेंटीमीटर की डेप्थ है, 61 इसकी विड्थ रहने वाली है, और इसका जो हाइट है वो 125 सेंटीमीटर की रहने वाली है। सबसे लंबा कूलर हम इसको कह सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिल जाता है, लो, मीडियम, हाई। लेकिन गाइस इसका लो, इसका मीडियम और इसका हाई जो होता है ना, वो बाकी कूलर्स के लो, मीडियम और हाई से बहुत ऊपर होता है ना। जो बाकी कूलर्स का जो हाई होगा ना, वो इसका इसका मीडियम भी उससे काफी ज्यादा होगा, है ना। हम उसको बराबर कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे कूलर्स का जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो इसका लोएस्ट जरूर हो सकता है ना। इतना वो तगड़ा इसका परफॉर्मेंस है। और ऊपर से इसका जो पावर कंजम्पशन है गाइस, डेफिनेटली जब आप बात कर रहे हैं सबसे हैवी ड्यूटी कूलर की, तो पावर कंजम्पशन तो ज्यादा होना ही था। 400 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हम ये वाला कूलर लाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमारा यूसेज ही इतना तगड़ा होता है। तो उस केस में हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी पावर कंजप्शन क्या होगी, है ना। जो हायाबुसा बाइक जो खरीदते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि मतलब उसका एवरेज कितना देखती है ना। तो वो वैसी वाली बात हो जाती है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स वगैरह ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो फैन साइज है ना, वो 20 इंचेस का इसका फैन साइज रहने वाला है ना। इतना मतलब इतना बड़ा फैन जो है किसी दूसरे कूलर में नहीं देखा। हाँ, डेफिनेटली मैंने 100 लीटर के कूलर के 18 इंच तक तो देखा है, लेकिन ये 20 इंच का है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो इसके फैंस भी काफी बड़े यूज किए गए हैं यहाँ पर। और इसका डिजाइन बाकी सारे कूलर से अलग है, थोड़ा डिटेल में हम आगे देखेंगे। साथ में ये कैस्टर व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं, 360 डिग्री में रोटेट हो जाता है, और रोटेट होना भी चाहिए क्योंकि काफी हैवी कूलर है। और चलो चलते हैं और थोड़ा डिटेल समझते हैं। कलर इसका ग्रे आएगा गाइस, दूसरा कलर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक ही कलर में आएगा ये। मॉडल नेम है रैम्बो, नोवामैक्स रैम्बो। ठीक है, और वोल्टेज इसका 230 वोल्ट्स है। और यहाँ पे एयर फ्लो कैपेसिटी रहने वाली 8550 क्यूबिक मीटर पर आवर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही मैसिव है, बहुत ही मैसिव। नॉर्मली हमने देखा हो किसी कूलर का 5000 के आसपास रहता है, इसका सीधे 8500 है ना। तो किसी भी बड़े कूलर का अगर हम देख रहे तो हमने अभी तक जो ऑब्जर्व किया वो है 5000, 5500। ठीक है, इससे ऊपर नहीं गया है। लेकिन इसका जो एयर फ्लो कैपेसिटी है ना, ये पूरा 8550 क्यूबिक मीटर पर आवर की है। और आइटम वेट आप देखोगे तो 31 किलो, 31.5 किलो का इसका वजन है इसका। गाइज बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी है। ठीक है, और हेवी होने के साथ साथ इतना पावरफुल कूलर है ना कि आप इसको किसी दूसरे कूलर के साथ कहीं दूर दूर तक कंपेयर तक नहीं कर सकते हो। ठीक है, एयर थ्रो कैपेसिटी बताता हूं, 125 फीट। गाइस अभी तक हम जो बात कर रहे थे जितने भी कूलर्स की, उन सब के एयर थ्रो कैपेसिटी 60, 65, 70 और मैक्स टू मैक्स 80 तक गया है
है ना। लेकिन ये 125 फीट तक का इसका एयर थ्रो कैपेसिटी रहने वाली है और 20 इंच का इसका फैन साइज, जिसके बारे में हमने पहले से बात कर लिया। ठीक है, गार्डन होस कनेक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 20 इंच का फैन साइज है, टैंक कैपेसिटी मैंने बता दिया आपको, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में बात कर ली है। अब क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे, एक तो कैस्ट्रो व्हील्स मिल जाएंगे आपको, कूलर मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड। आपको ये चार चीजें जो है आपके पैकेज में आपको मिल जाता है। और बाकी अगर आप देखोगे तो पावर पैक्ड स्टडी फैन मोटर मिल जाएगा। ठीक है, और ऑटो रिफिल सिस्टम आपको इसमें मिलता है, बहुत सारे कूलर से मिलता है, वो तो आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए हैं इसमें। ये एक काफी मतलब शॉकिंग था कि इतने मैसिव कूलर में इतना तगड़ा अपग्रेड भी होगा, क्योंकि देखो पहले भी ये कूलर हुआ करता था, लेकिन पहले यहाँ पर क्या है ना, वूल पैड्स हुआ करता था। आज की डेट में जो है ना, यहाँ पर हनीकॉम्ब पैड्स यूज किए जाते हैं। और हनीकॉम्ब पैड्स की तो आपको पता ही है कि बात कितनी मतलब तगड़ा काम उन्होंने किया। हनीकॉम्ब पैड्स क्या है ना, वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखता है ना, क्योंकि एक तो विद इन कुछ सेकंड्स पूरा हनीकॉम्ब पैड्स जो है ना वो गीले हो जाते हैं, पानी को सोख लेते हैं अच्छी तरीके से। और पानी को सोखने के बाद हनीकॉम्ब पैड्स के बीच में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसके अंदर पानी को होल्ड करके रखने की भी स्ट्रेंथ होती है हनीकॉम्ब पैड्स की। इस वजह से इसकी कूलिंग पुराने जो हमारे पैड्स हुआ करते थे ना, वूल पैड्स, उससे कहीं बेटर है, कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास बात रहती है हनीकॉम्ब पैड्स की। ठीक है, और हीट सिंक मोटर तो आपको मिल ही जाएगा, शॉक प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है। ठीक है, अब डेफिनेटली रस्ट प्रूफ तो होना ही है क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, रस्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके अलावा एफिशिएंट कूलिंग मिलने वाली है, क्योंकि पीछे का साइड आपको आपने अभी तक इस कूलर का देखा नहीं है, अभी एक बार देखना आप पीछे का साइड देखोगा, समझ में आएगा कि ये जो पैड्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना, उस पर इतनी कमाल की कूलिंग क्यों रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंटी बैक्टीरिया हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको हनीकॉम्ब पैड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, वही चीज है। ड्यूरामेराइन पंप है, आजकल सारे जितने पंप्स बनते हैं सभी के अंदर आपको अच्छी खासी इंसुलेशन देखने को मिलती है और इसी वजह से इसको ड्यूरामेराइन पंप बोलते हैं। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और टर्बोफैन टेक्नोलॉजी है, यानी कि 4 वे डिफ्लेक्शन में आपको हवा मिल जाती है। अब बात करते हैं वारंटी, आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, 2 साल की आप उसे एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ठीक है, और इसका टेस्टिंग हो जाएगा, 1000 घंटे तक आराम से चलेगा ये मोटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ISI सर्टिफाइड है, ऑटो टैंक शट ऑफ है, ऑन ओवरफ्लो होने पे ऑटो टैंक शट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 14,990 रुपए में ये कूलर अवेलेबल होता है। तो 15,000 रुपए का कूलर है गाइस। देखो अब ये चीज तो है कि पैसा तो लगेगा, 15,000 का कूलर है। हम बात करते हैं नॉर्मली 11,000, 12,000, 13,000 तक की हम बात करते हैं, जो बड़े बड़े कूलर्स होते हैं उसमें। ये वाला कूलर उससे 2,000 रुपए ज्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप 13,000 रुपए का कूलर लाते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला कूलर ले आना चाहिए, क्योंकि ये वाला कूलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ना। और इसका जो इसके जो स्पीड है, हम बात करते हैं कि 3 मोड ऑफ स्पीड मिलाते हैं, लो मीडियम हाई। इसके जैसे मैंने कहा कि शुरू में इनके स्पीड लेवल थोड़ा अलग है। आप ये इसको दूसरे कूलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे उनका लो होगा वैसा इसका लो होगा, नहीं। इसका लो जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है, बाकी कूलर्स में जो लो स्पीड होती है ना वो कम होती है। फर्क पड़ता है कूलर का साइज, कूलर का एयर थ्रो का जो एरिया है उस पर फर्क पड़ता है, फैन साइज पे फर्क पड़ जाता है, मोटर की कैपेसिटी फर्क पड़ता है। 400 वॉट जो है पावर कंजप्शन है इसका, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना पावरफुल रह सकता है ये। ठीक है, और ऑटो रिफिल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिल जाती है और ऑटो शट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है इस कूलर में। ठीक है, अब आप देखो इसके पीछे, इसका पूरा जो पीछे का एरिया है ना, कंप्लीटली हनीकॉम्ब पैड से फिल्ड है। अब इसी वजह से लेफ्ट और राइट साइड में आपको जो है हनीकॉम्ब पैड्स नहीं मिलता, लेफ्ट और साइड में पूरा पैक्ड है, लेकिन पीछे का साइड आप देखो पूरा का पूरा कूलर के पीछे के साइड ही पैड लगा रखा है ना, टैंक को अगर छोड़ दे तो गाइज बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत। और एंटीबैक्टीरियल भी है, क्योंकि डेफिनेटली आपके रूम में जो एयर थ्रो होगी उस एयर थ्रो के अंदर बैक्टीरियाज नहीं होंगे, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड्स को इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि एंटीबैक्टीरियल रहे और बैक्टीरिया जनरेट ना हो पाए। ठीक है, डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इसका 1400 स्क्वायर फीट तक का इसका एयर थ्रो रहने वाला है गाइस। 38 मीटर, ये जो हम 125 फीट बोलते हैं ना कि एयर थ्रो जो रहेगा 125 फीट तक रहेगा, इसका मतलब होता है 38 मीटर तक। 38 मीटर की एयर थ्रो आप गजब है, मतलब इमेजिन करके देखो आप क्या पावरफुल एयर थ्रो होगा। ठीक है, और इसी वजह से 1400 स्क्वायर फीट का रूम, हॉल, गार्डन सब कुछ एक बार कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई गार्डन वगैरह है, मतलब जहाँ पे शादियां वगैरह होती है, बुकिंग होती है, तो वहां पर आप ऐसे 3-4 कूलर खरीद के रख लोगे तो मजा आ जाएगा लोगों को, जितने भी लोग वहां पे खाने आएंगे तो मजा आ जाएगा उनको। तो ज्यादातर लोग जो है वहां पे बुकिंग कर सकते हैं आगे भी। तो ये चीज आप जो है ना अपने गार्डन्स वगैरह में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी कोई डाउट था उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो परचेज करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसे कुछ दूसरे किसी कूलर के साथ कंपेयर करके देखो, क्योंकि इस कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। हाँ, फिर भी ये है कि आप कंपेयर जरूर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप एक छोटे से रूम के लिए अगर आप देख रहे हो, जैसे कि 350-400 स्क्वायर फीट के एक रूम के लिए अगर आप देख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि इतने बड़े कूलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्रॉम्पटन के किसी भी कूलर के साथ जा सकते हो, जहां पर आपको 65-75 लीटर की कैपेसिटी वाले किसी भी कूलर के साथ जा सकते हो, आराम से 600 स्क्वायर फीट का रूम कवर कर लेता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे तगड़ी कूलिंग चाहिए, एकदम जोरदार कूलिंग चाहिए, तो गाइस आप इस कूलर के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्डन के लिए बना है, ये घर के लिए भी है। ठीक है, अगर आप इसको चूज करते हो तो मैं कहूंगा कि एक अच्छी चॉइस होगी और एक लॉन्ग टर्म चॉइस होगी, है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से गर्मी आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली। तो हाँ, अगर आप इस पर एक बार इन्वेस्ट करते हो तो मेरे हिसाब से 6-7 साल तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं इन कूलर्स में। इतना स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ट कूलर होते हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये किस पे कर सकते हो आप, है ना, एक काफी तगड़ा कूलर है। ठीक है, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में अब आप जाकर डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।